बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट देखें। डियर स्टूडेंट हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3/3 प्लस अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सोल्व करना है। तो इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा हुआ है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ये फार्मूला ओपन कर देना है। तो ये इसको आप समझिए कि ये एक्स ए है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला ओपन कर दिया। और इस तरफ ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आपने नीचे से अयोटा ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करने के लिए आप इसका कॉन्जुगेट ले लोगे। तो 3 प्लस अयोटा थी रकम, तो इसको हमने 3 माइनस अयोटा कर दिया। तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में मैंने शो कर दिया। और a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। इस तरफ ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, एक्स स्क्वायर आ गया और ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2xy अयोटा बन गया। ये अयोटा का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग-अलग स्क्वायर दे दिया। इस तरफ इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 अयोटा बाहर रखा, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर रख ली, 3 माइनस अयोटा। इधर से -3 बाहर रखा और फिर से वही रकम पूरी ब्रैकेट के अंदर लिख ली। और नीचे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो यूँ हमने इसको शो कर लिया। अब इस तरफ अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यहाँ पर -1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरफ से सॉल्व हो गया। इस तरफ से अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, अयोटा 7 आ जाएगा। फिर 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना इस अयोटा के साथ, तो 2 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अयोटा और अयोटा मिलकर स्क्वायर बना देंगे। -3 ये 3 3 जा 9 आया और ये माइनस का साइन सेम लगेगा। अब ये माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया और 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा आंसर आ गया। और नीचे 9 वैसे आया और माइनस प्लस हो गया, +1 लिख दिया। इस तरफ से कुछ चेंज नहीं कर सकते, इधर से ही सॉल्व करना है। तो 6 अयोटा सेम रहा और माइनस का 2 ये मैंने वैसे ही लिख दिया और अयोटा स्क्वायर -1 लिख दिया। ये प्लस का 3 अयोटा 6 अयोटा के साथ ला कर लिख दिया, क्योंकि ये भी अयोटा वाली रकम थी, ये भी अयोटा वाली रकम थी। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 और माइनस का 9 वैसे आया। ये 6 में 3 प्लस किया तो 9 अयोटा बन गया। अब 9 में से 2 निकालें तो 7 बच जाता है। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, डिफरेंट साइन है इसलिए हमने माइनस किया इसको। तो नीचे हमारा 10 आ गया। अब ये 9 अयोटा -7/10 रकम बन चुकी है, इधर से भी सोल्व हुआ है। अब आप लोगों ने सिंपली इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लेना है। तो 9 अयोटा ओवर 10 1 बन गया और -7/10 1 बन गया। ये जो 10 है वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो दोनों के नीचे आपने अलग-अलग 10 दे देना है। अब ये हमारा इतना हिस्सा इमेजिनरी पार्ट है, इतना हिस्सा हमारा रियल पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इस तरफ ये रियल पार्ट ये वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से जो रियल पार्ट है वो ये है -7/10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इधर से ये इमेजिनरी पार्ट है 2x अयोटा और 9 अयोटा ओवर 10। तो इसमें से अयोटा को फिनिश कर दो, क्योंकि हमने ये इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो लिहाजा हमारे पास आएगा 2xy, इधर से 2xy ले लिया, यानी कि अयोटा के साथ वाली रकम, इधर से भी अयोटा के साथ वाली रकम ले ली, वो है 9/10। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखें कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि xy इज इक्वल टू 9 ओवर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें ऐसे, क्योंकि 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आ जाना इसने, तो डिवाइड होकर डिवाइड शो कर देना है। दूसरा देखें, ये मैंने सेम की सेम क्वेश्चन उतार लिया। ये xy इज इक्वल टू 9 ओवर, अब 2 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20
20 बन गया। अब आप यहाँ से इनकी लीनियर इक्वेशन बना लें, इसको लीनियर इक्वेशन बना लें। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर दें 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7। क्योंकि 10 इधर डिवाइड हो रहा था, सिंगल डिनोमिनेटर था, उधर दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई होना इसने। तो इस तरफ ये हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स को अकेला छोड़ देते हैं। अगर एक्स को अकेला छोड़ते हैं तो वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा 9/20 वाई बन जाएगा। इस तरफ नीचे आ गया। अब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गया 10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। एक्स की वैल्यू हमारे पास 9/20y है, वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा 9/20y। क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ये स्टूडेंट अब ये 10 ऐसे का ऐसे ही रहा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर 81 लिख लिया। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 आंसर आता है। और y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो इसका भी है, इन दोनों का भी है, तो लिहाजा सबका स्क्वायर दे दिया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। अब ये जो 400y स्क्वायर है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। 10 को यहाँ पर काट भी सकते हैं, वैसे इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। ये 0 0 के साथ काट गई, तो ऊपर हमारे पास बचा 81/40y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इज इक्वल टू -7। तो डियर स्टूडेंट ये जो 40y स्क्वायर है ये सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये समझ लो कि ये एलसीएम है। तो इस तरह से आपकी ये जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको 40y स्क्वायर ये हमारा एलसीएम यहाँ पर बन रहा है। आगे क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम सिंपली यही वाला बन सकता है। तो लिहाजा इस एलसीएम को आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें 40y स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लें 81/40y स्क्वायर माइनस 40y स्क्वायर, और ये 10y स्क्वायर साथ आ गया। तो इसके साथ भी हमने 40y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो -7 के साथ भी 40y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कट जाते हैं दोनों, ये सेम के सेम है, कट गए। तो यहाँ पर बच गया 81 माइनस 4 1 4, और ये दोनों ज़ीरो साथ लगा दें, 400 बन गया। साथ y का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये क्योंकि y की पावर 2 है तो इसमें वो वाली पावर भी प्लस हो जाएगी, तो लिहाजा y की पावर 4 बन जाएगी इज इक्वल टू -7 4 28 और साथ ज़ीरो लगा दें ये वाली, तो -280y स्क्वायर ये रकम आ गई। ये स्टूडेंट अब इनको तरतीब दे देते हैं। -400 y की पावर 4, ये माइनस का 280 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 280 y स्क्वायर, और ये प्लस का 81 इधर ही है, इस वजह से इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का 81 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का साइन आप रिमूव करना चाहते हो तो आप सारे साइन चेंज कर दो, अगर नहीं भी करना चाहते तो खैर है, ऐसे भी हल हो सकता है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज ऑल द साइन, चेंज ऑल साइंस। अब इसको चेंज करें तो ये आ जाएगा प्लस का 400/4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस अब आ जाएगा
माइनस 280 वाई स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आप ऐसे करें कि ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लें, जैसे हमने 10th क्लास में किया था। इसको मैंने वाई स्क्वायर को ए के बराबर कर लिया, तो अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर लेता हूँ इधर भी स्क्वायर लिया तो इस तरफ भी स्क्वायर लिया, इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर लेने से यहाँ पर ए का स्क्वायर बन गया और इस तरफ y की पावर 4 बन जाएगी, 2 2 ज़ार 4। अब जहाँ पर y का स्क्वायर है वहाँ पर a पुट कर दें, जहाँ पर y की पावर 4 है वहाँ पर a का स्क्वायर पुट कर दें, तो 400 a स्क्वायर माइनस 280 a माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में आप जानते हैं। तो पहली रकम ए होती है, यहाँ पर ए क्या हुआ 400 हुआ और बी क्या हुआ बी माइनस 280 हुआ क्योंकि ये वाला बी है, और सी क्या हुआ माइनस 81, ये सी की वैल्यू बन गई। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हमने ए की शक्ल में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पर मैंने ए को सब्जेक्ट बना लिया और फार्मूला वही रहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट भी है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 280 है, तो माइनस 280 प्लस माइनस फिर माइनस 280 बी की वैल्यू और इसका स्क्वायर लिख दिया क्योंकि अब स्क्वायर है, फिर माइनस का साइन है, फिर 4 है, ए की वैल्यू क्या है इधर 400 है, सॉरी ए की वैल्यू 400 लिख दी, सी की वैल्यू क्या है माइनस 81, तो सी की जगह पर माइनस 81 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई और यहाँ पर अंडर रूट है, इतना अंडर रूट पे दे दिया। ओवर में क्या है हमारे पास, ओवर में 2 है और ए क्या है 400 लिख दिया। ये स्टूडेंट ये वैल्यू पुट हो गई, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी तरह से वैल्यू है। अब इन्हें सोल्व करते हैं, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो प्लस का साइन नहीं लिखते, तो 280 प्लस माइनस ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो जब 280 का आप स्क्वायर लोगे तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से स्क्वायर लेते हैं, तो इसमें 280 मल्टीप्लाई बाय 280 हमने किया तो ये 78400 आता है, बी का स्क्वायर का आंसर 78400। ये माइनस का साइन वैसे आ जाएगा, माइनस का साइन पहले देख लें, यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब 4 को 400 से और 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 4 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, पहले 1600 लिख लें और मल्टीप्लाई बाय 81 कर दें। साइन पहले ही हमने चेंज कर लिया हुआ है, अब 81 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और नीचे
हमारे पास है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया और साथ 2 ज़ीरो लगा दें तो 800 आंसर आ गया। यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट साथ दे देना है। अब ये 280 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस इनको पहले मल्टीप्लाई करना। अभी 7 8 400 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 81 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो डी स्टूडेंट देखें 81 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 1296 आंसर आया है। हमने यहाँ पर लिख लिया 1296 और ये जो 2 ज़ीरो है वो साथ लगा दें। इस तरह से सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें ओवर 800 और ये अंडर रूट। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 280 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस इन दोनों को आपस में प्लस करना है तो 2 ज़ीरो का 2 ज़ीरो ही आनी है प्लस होने के बाद। उसके बाद ये 9 है, ये 4 में प्लस होगा तो 10 बन जाएगा, 0 आ गई। उसके बाद 9 में 8 प्लस किया, ये 10 बन गया, 10 में 18 बन गया, कैरी वाला प्लस करके 18 और 2 में जिस रो में इसको प्लस करके मैंने लिख दिया है और ओवर में 800 है और ये अंडर रूट है। अब इसका 2800 का हमने अंडर रूट लेना है। टू 80 प्लस माइनस इसका अंडर रूट लें तो जिस 2800 का अंडर रूट देखें क्या आता है, 456 आता है। 456 पॉइंट वाला हिस्सा मैंने इग्नोर कर दिया और 456 लिख लिया। अब इसको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है, हमें इसकी दो सूरतें मिल जानी हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 280 प्लस 456 ओवर 800 और दोबारा लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 280 माइनस 456 ओवर 800। अब इनको प्लस करना है हमने। 280 को 456 में प्लस करें, 6 में 0 प्लस किया 6 आया, 5 में 8 प्लस किया तो 13 आया और 4 में 2 प्लस किया तो 6 और 1 7 ओवर 800। इधर से आपको माइनस करना है तो 456 में से ये माइनस करना है। 6 में से 0 निकाला 6 ही रहा और 15 में से 8 निकाला 7 आया और यहाँ पर 3 बजा 3 में से 2 निकाला 1 आया। क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो माइनस का साइन आएगा ओवर 800। अब a की वैल्यू हमारी क्या थी, a बराबर था, हमने पीछे देखा था वाई स्क्वायर के बराबर हमने किया था। तो a की जगह पर आपने वाई स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पर आप लिख दें वाई स्क्वायर। अब y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा तो लिहाजा इधर से भी 736 ओवर 800 का आप लोगों को अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर जब a ये नेगेटिव में आ गया है तो इसका नॉट पॉसिबल होगा, इसका अंडर रूट नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल लिख दिया। अब इसको 736 डिवाइड बाई 800 करें और फिर इसका अंडर रूट ले लें। जिसमें डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आता है 0.92 और इधर से y अकेला बचेगा, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा। अब इधर से अंडर रूट लें इसका तो ये हमारे पास आया है 0.95। तो हमने यहाँ पर लिख देना है इसका प्लस माइनस 0.95। तो ये y का आंसर हमारा आ गया। अब x का आंसर ढूंढना है। तो जिस स्टूडेंट x का आंसर निकालने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है x इज इक्वल टू 9 ओवर 20y, ये हमारी इक्वेशन थी। इसके अंदर पुट कर दें
तो 9 का 9 आया और वाई का आंसर हमारे पास आया है प्लस माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 20। ये 20 भी साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y की जगह पर मैंने ये पुट कर दी वैल्यू इसकी y की जो आई है और 20 साथ लिख दिया। ये हमारे पास x का आंसर है। अब इसको आप ऐसा करो कि 9 को डिवाइड करो 20 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इससे हमारा आंसर आ रहा है 19। चाहे आप प्लस की वैल्यू ले लो या माइनस की ले लो या दोनों ले लो, एक ही बात है। तो 9/19 हमारे पास ये प्लस माइनस में आंसर आया। अब 9 को डिवाइड करते हैं 19 पे। ये हमारे पास आंसर आया, प्लस माइनस में आ जाएगा 0.47। यही आपकी बुक का आंसर है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने फार्मूला लगाए बगैर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि 10 के तरीके के मुताबिक हल हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।